राहुल अपने कॉलेज के हॉस्टल के सबसे पुराने फ्लोर पर आया हुआ था। कमरे की संख्या थी 13, जिसे सभी छात्र शरारत या डर की वजह से हमेशा खाली छोड़ देते थे। लेकिन राहुल का नया एंट्रेंस और उसका अकेलापन उसे उसी कमरे की ओर खींच लाया। पहली रात ही जब वह कमरे में अपने बैग रख रहा था, बिजली अचानक चली गई। अंधेरे में कमरे की दीवारें मानो सांस ले रही हों। बिजली वापस आई, लेकिन कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा अचानक रुक गई। कमरा छोटा था, पर एक अजीब सनसनाहट महसूस हो रही थी। राहुल ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा। फर्नीचर अपनी जगह पर था, लेकिन खिड़की के पास रखी कुर्सी जैसे हिलती हुई दिखी। उसने सोचा कि थकान और शहर की नई दुनिया की चिंता उसका दिमाग बहका रही है। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने उसे चेतावनी दी थी कि कमरे 13 में कभी अकेले मत रहो, लेकिन राहुल ने इसे मजाक समझा। रात होते ही जैसे ही सभी छात्र सो गए, कमरे की दीवारों में हल्की खरोंच और फुसफुसाहट शुरू हुई। शुरुआत में यह मामूली आवाजें थीं, पर धीरे धीरे उन्हें स्पष्ट रूप से लगता कि कोई कमरे के कोनों में खड़ा है। राहुल ने टॉर्च और फोन की रोशनी से चारों तरफ देखा। अंधेरे में दीवारों पर फटे हुए पेंट की परतें मानो हिल रही थीं। कमरे की घड़ी अचानक तेज आवाज में टिक टिक करने लगी, जैसे कोई समय को तिलांजलि दे रहा हो। तभी कमरे की दीवार पर छाया बन गई, हल्की मानवीय, पर कोई आकार तय नहीं कर पा रहा था। रात करीब 3 बजे टॉर्च खुद बंद हो गई। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की का पर्दा अचानक झूल उठा। राहुल ने देखा कि बिस्तर के पास कुछ काला खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत करके करीब जाने की कोशिश की, खिड़की के बाहर अचानक चिड़ियों की आवाजें गूंजीं और अंधेरा फैल गया। सुबह होते ही राहुल का बैग कमरे के बीच में पड़ा था, पर वह खुद गायब था। हॉस्टल के वार्डन ने बताया कि कमरे में कोई रात भर नहीं रहा, पर कमरे की दीवारों पर रहस्यमयी खरोंच और कुर्सी के पास के निशान यह साबित कर रहे थे कि रात में वहां कुछ जरूर हुआ। कहानी का रहस्य इस बात में था कि कमरे की संख्या 13 सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी। जो भी वहां रात में अकेला रहता, कमरे की दीवारें उसके डर और यादों को खींचती थीं। और राहुल, वह अब भी कहीं उस कमरे के अंधेरे को अपने अंदर लिए घूम रहा था, जैसे रात का कमरा 13 उसकी आत्मा में बस गया हो।